आमेन आमेन हालेलुया। याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 से लेकर 18। इसमें लिखा क्या है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और उस नम्रता सहित प्रकट करें जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ओके, हम जो पहले उस दिन बात कर रहे थे ज्ञान के बारे में, 2 प्रकार का ज्ञान। ठीक है, ज्ञान बाइबल का ही है। ध्यान से सुने सब लोग, ठीक है। ये ज्ञान कौन सा है? ज्ञान बाइबल का ही है दोनों के पास। लेकिन इन दोनों ज्ञानों में फर्क है। इन दोनों ज्ञान में क्या फर्क है? एक ज्ञान स्वर्गीय है और एक ज्ञान पृथ्वी का है। ठीक है, हेवनली नॉलेज एंड वर्ल्डली नॉलेज। ये क्या है? एक ज्ञान स्वर्ग का है, एक ज्ञान पृथ्वी का है। ज्ञानवान तो बड़े मिलेंगे, ठीक है, ज्ञानवान बड़े मिलेंगे, ज्ञानवान बहुत मिलेंगे, क्योंकि ज्ञानवान शास्त्री फरीसी लोग भी थे, उनको ज्ञान था। राइट, उनको क्या था? उनको ज्ञान था, वचन के बारे में उनको ज्ञान था, इसीलिए वो यीशु मसीह से बार बार बहसबाजी करते थे। लेकिन वो उस ज्ञान को इस्तेमाल काहे के लिए करते थे? यीशु मसीह को दबाने के लिए, साथ देने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह को दबाने के लिए वो उस ज्ञान का इस्तेमाल करते थे, है ना। जो और उनके अंदर था क्या? देखिए, डाह थी उनके अंदर, कपट था उनके अंदर। कपट का मतलब क्या है? वो कपट रखते थे यीशु के प्रति कि कब ये हमारे हाथ में आए और कब हम इसको पकड़ लें। वो पूरा कपट से भरे हुए लोग थे वो, और लेकिन ज्ञान तो रखते थे। ठीक है, क्या करते थे वो? ज्ञान रखते थे, वो शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, व्यवस्था का ज्ञान रखते थे। कुछ भी बात होती यीशु मसीह के पास सबसे पहले पहुंचे, व्यवस्था में तो लिखा है कि विश्राम दिन के दिन किसी को चंगा नहीं करना। व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है, व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है। एक बार भयविचारिणी स्त्री को लेके आ गए और क्या कहा कि व्यवस्था में लिखा है कि भयविचारिणी स्त्री को पथरवा करके मार दिया जाए। कहाँ लिखा है? व्यवस्था में। कहां से बात कर रहे हैं ये? व्यवस्था से। कहां से बात कर रहे हैं ये? वचन से बात कर रहे हैं। शैतान यीशु से कहां से बात कर रहा है? वो वचन से बात कर रहा है, वो कहीं और जगह से बात नहीं कर रहा, वचन से बात कर रहा है शैतान भी। ठीक है, तो याद रखे प्रभु के लोगों, यदि बाइबल का ज्ञान किसी को भी है तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर का जन है, क्योंकि बाइबल का ज्ञान तो शैतान भी रखता है। हम्म, क्योंकि शैतान भी जब यीशु मसीह के पास आया, कहां से बात कर रहा है वो? बाइबल से बात कर रहा है कि वचन में लिखा है यदि तू छलांग मारेगा तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। राइट, सो इसीलिए प्रभु के लोगों, यहां पर क्या लिखा है? तुम में समझदार कौन है? यदि तुम अपने आप को समझदार कहते हो तो कैसा, तो चाल चलन कैसा होना चाहिए? देखिए यहां क्या लिखा है, अपने कामों को अच्छे चाल चलन उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। यदि कोई तुम में समझता है कि तुम्हें वचन का ज्ञान है, यदि कोई तुम में से समझता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं ज्ञान हूं, मेरे पास नॉलेज है, सब कुछ है मेरे पास, तो और क्या करना पड़ेगा फिर? अपने कामों को अच्छे चाल चलन सहित और नम्रता सहित प्रकट करना पड़ेगा। राइट, हम बोलते हैं प्रभु में हालेलुया करते हैं, अंदर इतनी कड़वी भरी हुई है, मुंह इतना गालियों से भरा हुआ है, मुंह इतना चुगलियों से भरा हुआ है,
मुंह इतना डाहा से भरा हुआ है, मुंह इतना दूसरों के लिए कड़वाहट से भरा हुआ है, जब भी खुलता है तो कड़वा निकलता है ना। तो याद रखे, वो ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। राइट। एक आयत पढ़ेंगे हम इसके साथ, पहला कुरिन्थियों 2:6 आयत कोई पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 6 आयत। सिद्ध होने वाले लोगों के बीच में हम क्या सुनाते हैं? ज्ञान। वो ज्ञान इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का नहीं है, बल्कि कौन सा है? जीवन देने वाला। एक आयत और पढ़ो इसी की, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 आयत। हालेलुया। समझ आ रहा है? अपने आप को बिल्कुल धोखा ना दे। यदि तुम ज्ञानी समझते हो तो ज्ञानी फिर नहीं हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या लिखा है? कोई अपने आप को धोखा ना दे। फिर से पढ़ो इस आयत को जरा। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो ना, हम वचन के ज्ञानी हैं, हम ये ज्ञानी हैं, हम इतना ज्ञान रखते हैं वचन का, हम ये रखते हैं वो रखते हैं, तो धोखा दे रहे हैं अपने आप को। क्योंकि जिसको सचमुच में वचन का ज्ञान होगा वो एक बात कहेगा, हम कुछ नहीं जानते, यदि प्रभु नहीं सिखाए तो हम कुछ नहीं जानते। हाँ, कई बार हम डींगे मारते हैं ना नए नए लोगों को, पुराने पुराने लोग डींगे मारते, इतने सालों से हमने तो पढ़ा है कई बार बाइबल को। ये वचन पहली बार थोड़ी सुन रहे, हम तो बहुत बार सुन लिया है। तो सुन लिया है तो फिर बदले क्यों नहीं? ओके। इसलिए क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को ज्ञानवान समझे तो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। नंबर एक, जब परमेश्वर का ज्ञान आता है तो सर्वप्रथम तो हर एक आदमी के काम सुधर जाते हैं। पहला क्या होता है? सबसे पहले क्या हो जाता है? उसके काम सुधर जाते हैं। जो पहले के काम थे वो खत्म हो जाते हैं। वो अपने पहले कामों को खत्म करता है और अच्छे कामों को लेके आता है। गालियों के बदले परमेश्वर का वचन मुंह में लेके आता है, कड़वाहट के बदले प्रेम लेके आता है। हम्म। क्या करता है वो? अपने कामों को सबसे पहले बदलता है और उसके बाद क्या है? नम्रता। फिर क्या होनी चाहिए? नम्रता। नम्र, बिल्कुल नम्र। हालेलुया। नम्रता सहित उन कामों को प्रकट करो। हाँ? आगे देखो, इसकी 14 आयत पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ो। हाँ, मन में कड़वी रखते, मन में ढा रखते और बोलते क्या है? हम तो सत्य है, झूठ बोलते हैं, हम तो प्रभु के हैं। अभी भी क्या है? कड़वाहट दूसरे के लिए। अभी भी वो शत्रु शत्रु ही है, अभी वो मित्र नहीं बना।
वो शत्रु बेशक शत्रुता करता जाएगा, लेकिन हमारे हृदय के अंदर वो हमारे लिए मित्र बन जाना चाहिए। ओके, तो यदि तुम अभी भी झूठ बोलते हो, तो कड़वी रखते हो, तो सत्यों के विरोध में है, तुम सत्यों के साथ नहीं हो। और 15 में क्या लिखा है? यह ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हाँ, हम ज्ञानवान बोलते बाइबल हमें बाइबल का ज्ञान है, ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, हम जानते हैं बाइबल के बारे में, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अंदर कड़वी ढा ये सब कुछ है। तो ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये खुद प्राप्त किया है आपने। और ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। क्योंकि ज्ञान शैतान के पास भी है, लेकिन शैतान का जीवन सुधरा नहीं हो, फिर भी शैतान का शैतानी है। यदि ज्ञान हम भी रखते हैं, लेकिन अंदर फिर भी कड़ुआपन भरा है, तो ये ज्ञान स्वर्गीय नहीं है, बल्कि संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। हाँ? इसीलिए 16 में क्या लिखा है? इसीलिए कि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहां डाह होती है ना, वहां बखेड़ा होता है। डाह का मतलब क्या है मालूम है? डाह का मतलब क्या है? हृदय में उन बातों को छुपा के रखा हुआ है दूसरे के प्रति, जो बातें हो सकता है कई दिनों पहले घटी है। यानी कि हृदय में क्या रखा हुआ है? मुझसे देखो, मुझसे मैं उदाहरण देता हूं, कोई मुझसे गले तो मिलता है, लेकिन हृदय में उसके क्या है कि इसने एक बार मुझसे ऐसा किया था। अभी जब तक वो थोड़ी कुछ छेड़खानी नहीं हुई, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कहीं कुछ बात हुई तो पखेड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सारी बातें पिछली निकालेंगे। तो ये ज्ञान कौन सा है? शैतानी है। जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ओके, अब देखिए 17 में क्या लिखा? पर जो ज्ञान ऊपर से उतरता है वह पहले तो पवित्र होता है। जो ज्ञान ऊपर से उतरता है, सबसे पहले क्या है? वो पवित्र, यानी कि आपके जीवन को पवित्र बना देगा। यूसुफ के बारे में मालूम है? कितने लोग यूसुफ के बारे में जानते हैं? यस। जो जिसको पॉसिबल है वो अपना कैमरा ऑन रखे, जिसको पॉसिबल नहीं है बंद रखे, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अब देखिए क्या होता है। यूसुफ यूसुफ को ज्ञान परमेश्वर की ओर से था। यूसुफ ने सपना देखा, दर्शन देखा, अपने भाइयों को बताता है, वो सबको अपने सपनों को बताता है। सब लोग, माँ बाप भाई, सब उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, राइट। लेकिन वो जो परमेश्वर उसको सिखाता था, उसमें वह चलता रहता था। अब जब वो उसके भाई डाह से भर गए, देखिए डाह से भर गए उसके प्रति, इसको ज्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। याद रखे प्रभु के लोगों, जिस दिन हमारे मन में ये बात आए कि इससे ज्यादा बात, कई बार क्या होता है ना, हमारे मन में कई बार इसके साथ ही आदमी ज्यादा लगाव, देखो हमारे साथ आजकल लगाव नहीं है, इससे साथ ऐसा हो रहा है, अच्छा हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। याद रखना, आपके अंदर डाह है, डाह उत्पन्न हो रही है। वो कड़वाहट की जड़ डाह को उत्पन्न कर रही है, डाह उत्पन्न हो रही है। हालेलुया, समझ आ गया? क्योंकि यूसुफ के भाई लोग डाह से भर गए। डाह से किस लिए भर गए? क्योंकि यूसुफ का बाप उससे प्यार करता था ज्यादा, और उस इतना प्यार नहीं करता था, क्योंकि और आज्ञाकारी नहीं थे। लेकिन यूसुफ जैसा पिता कहता था वैसा करता था, जैसा उसको परमेश्वर कहता था वैसा करता था। इसीलिए और लोग क्या कहने लगे हैं, ये तो हमारा पिता, पता नहीं इसको कैसे मोहित करके रखा हुआ है इसने हमारे पिता को, जो कि ये हमसे तो प्यार नहीं करता और यूसुफ से बहुत प्यार करता है।
डाहा। जिस दिन ये भावना आना शुरू हो जाए उसी दिन घुटने टिकाकर प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर ये भावना कैसे मेरे अंदर है, क्योंकि ये तो भावना ही नहीं है। क्योंकि जो स्वर्गीय ज्ञान है वो सबसे पहले क्या है, पवित्र है। हम्म सबसे पहले पवित्र है। अब देखिए, अब यूसुफ को फेंक दिया, फेंकने के बाद कहाँ गया, पोतीफर के घर में। अब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को अशुद्ध करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास स्वर्गीय ज्ञान था, इसीलिए वह पवित्रताई में बना रहा। राइट, स्वर्गीय ज्ञान था इसीलिए पवित्रताई में बना रहा। संसारिक ज्ञान है तो पूरे गंदे काम करते रहेंगे, ज्ञान बड़ा रखेंगे, हाथ में बाइबल पकड़ा दो बड़ा प्रचार करेंगे, लेकिन पवित्र नहीं रहेंगे। ये संसारिक और शैतानी ज्ञान है। अब देखो, सबसे पहले क्या है, वो पवित्र है, और फिर क्या है, मिलनसार। फिर वो ज्ञान कैसा है, मिलनसार। और वो आदमी सबसे पहले हर एक जन से मेल करने की कोशिश करेगा, अपने शत्रुओं से भी वह मेल करने की कोशिश करेगा, हर एक जन से वो मेल करने की कोशिश करेगा। अपने सताने वालों से भी वह मेल करने की कोशिश करेगा। राइट, वो क्या है, मिलनसार। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यदि तेरा भाई, मत्ती रचित सुसमाचार में, यदि तेरा भाई तेरे से रूठा हो तो अपनी भेंट को पहले वहीं रख ले, उससे पहले मेल कर तब मेरे सामने आना। क्या कहा है, पहले उससे मेल रख, उसके बाद मेरे सामने आना, तब वो तेरी भेंट कबूल करूंगा, अदरवाइज मैं कबूल नहीं करूंगा। हालेलुया। और फिर क्या है, फिर क्या कहता है यीशु, ये जो मेल की सेवा मैंने की है, ये मेल मिलाप की सेवा मैं तुम्हें सौंपता हूं। और जो स्वर्गीय ज्ञान है वो कैसा है, मिलनसार। वो हर समय बात क्या करेगा, मेल की बात। यदि कहीं क्रोध वाली बात भी हो रही हो, वो उस क्रोध वाली बात को भी वो मेल में बदल देगा, मेल की बातों में बदल देगा। नहीं तो कुछ लोग प्रेम प्यार की बातों को भी क्रोध में बदल देते हैं, प्यार की बातों को भी झगड़े में बदल देते हैं। लेकिन जो ज्ञान स्वर्ग से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है, वो झगड़ों की बातों को भी मेल मिलाप में बदल देते हैं। ये फर्क है स्वर्गीय ज्ञान और पृथ्वी के ज्ञान में। हालेलुया। आगे क्या बोलता, ये कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। अब कैसा, ये कोमल, ये कोमलता है इसके अंदर। ये कोमल का मतलब क्या है, किसी की भी परिस्थितियों को देखकर उसका हृदय पिघलता है, किसी की भी परिस्थितियों को देखकर उसका हृदय पिघलता है, कोमल है। और क्या है, मृदु भाव। उसका जो भाव कैसा है, लोगों के प्रति उसका भाव कैसा है, एकदम मेल वाला, एकदम दया से भरा हुआ, एकदम दीनता वाला। हाँ? और क्या लिखा है, और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान है वो कौन से फलों से लदा हुआ होता है, अच्छे फलों से। परमेश्वर के अच्छे फलों से लदा रहेगा, वो हर समय वो फलों से लदा रहेगा। आपको मालूम है, पत्थर कौन से पेड़ पे लोग ज्यादा मारते हैं, जिस पेड़ पे फल लगे हो। हम्म? जिस पेड़ में फल ही नहीं है उसमें पत्थर क्यों मारेंगे, पत्थर किस पे लगते हैं, जिस पेड़ में फल हो। लेकिन ये देखिए, फलों से लदे हुए पेड़ की क्वालिटी देखिए, जैसे ही उसको पत्थर मारते हैं वैसे ही वो पत्थर मारने वाले को फल देता है खाने के लिए। हालेलुया। हैं? आप देखिए,
फर्क देखिए, अच्छे फलों से लदा हुआ पेड़, जब कोई उसको पत्थर मारता है तो वो पत्थर के बदले क्या देता है लोगों को? फल। वो पत्थर के बदले पत्थर नहीं मारता उनको, बल्कि क्या करता है, जैसे ही उसको पत्थर लगता है वैसे ही वह लोगों को फल देता है। ये है फलों से लदा हुआ पेड़। प्रभु के लोगों, यदि हम फलों से लदे हुए पेड़ है ना, यदि कोई हमें गालियां मारता है, नीचा दिखाता है, ऊंचा दिखाता है, कुछ भी करता है, तो वो पत्थर है। तो यदि आप फलों से लदे हुए, तो आपके अंदर से क्या निकलेंगे? सिर्फ और सिर्फ फल। क्रोध की बातें नहीं निकलेगी, डाह की बातें नहीं निकलेगी, बल्कि क्या निकलेंगे? फल। क्योंकि फल देने वाला पेड़ पत्थर मारने से भी फल ही देता है। हालेलुया। और यहां क्या लिखा है? जो ज्ञान ऊपर से आता है वह कैसा है? फलों से लदा और पक्षपात रहित। वो कोई पक्षपात नहीं करता। पक्षपात करने वाले लोग कैसे होते हैं? कभी उसके ये प्यारा हो जाएगा, कभी उसके वो प्यारा हो जाता है, कभी उसके वो प्यारा हो जाता है, कभी उसके वो प्यारा हो जाता है। इस आदमी ने अच्छी बात करी उससे तो वो प्यारा हो गया, अब दूसरे आदमी ने अच्छी बात करी वो प्यारा हो गया, तीसरे आदमी ने अच्छी बात, वो प्यारा हो गया, और जो पहले वाले थे उनको दूर करते हैं। क्यों? कुछ अच्छी बात नहीं निकली मुंह से। लेकिन जो पक्षपात रहित है, जिसके पास परमेश्वर की ओर से ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, वो दूसरा आदमी उसको पत्थर मारे, जो भी करेगा उसके साथ, वो फिर भी पक्षपात नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर भी हमसे पक्षपात नहीं करता। जब हम बुरे हैं तब भी प्यार करता है, अच्छे हैं तब भी प्यार करता है, हर परिस्थिति में वो हमसे प्यार करता है। ये परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान है। हमने उसमें वरदानों में पढ़ा था कि आत्मा के द्वारा किसी को ज्ञान की बातें स्वर्गीय ज्ञान, ये है वो स्वर्गीय ज्ञान। और क्या लिखा? कपट रहित होता है वो, बिल्कुल कपट रहित होता है। कपट का मतलब क्या है? कहावत कहते हैं ना, एक ऐसे जनरली हिंदू में, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो है कपट। इसका मतलब क्या है? मुंह से तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर बड़ी बातें छुपी है उस आदमी के लिए। बस समय चाहिए निकलने का, वो कब बाहर निकले। हैं? कपट है अंदर। कपट के द्वारा बहुत सारे लोग छलावा करते हैं, कपट के द्वारा बहुत सारे लोग धोखा देते हैं। हाँ? क्योंकि मुंह से प्यार दिखाते हैं। अभी ये कंपनी वाले आते हैं ना, ये जो बिजनेस चलाने वाले कंपनी आती है, मालूम, ये कपट की सेवा है, ये कपट का कार्य है। ये कैसे कपट का कार्य है? कोई भी कंपनी परमानेंट नहीं चलती। वो जानते, उनके मन में है कि एक बार ये पैसा तो लगाएं, हमारा इतना पैसा बन जाए, जैसे ही हमारा इतना पैसा बन जाएगा कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पैसा बनाना होता है। लेकिन वो बोलते क्या है? जीवन भर तुम कमाओगे। इसीलिए कैसा होता है वो ज्ञान जो स्वर्ग से आता है? कपट रहित। और 18 में क्या लिखा? और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। बहुत बड़ी बात है प्रभु के लोगों, मेल मिलाप करना। 17 में क्या लिखा है? सबसे पहले वो मिलनसार होता है। और 18 में क्या लिखा है? और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है, जो मिलाप करते हैं। यीशु ने क्या किया? मिलाप मिलाप करने आया ना, हमारा परमेश्वर से मिलाप करने आया। अब यहां क्या कहता? यदि हम भी वो मेल मिलाप की सेवा करते हैं ना, लिखा है वह उसके लिए मेल मिलाप ही बोया जाता है।
क्योंकि जब वह परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर और यीशु मसीह क्या कहेगा, तूने वो मेल मिलाप की सेवा की है जिस सेवा को कि हमने शुरू किया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में क्या लिखा है, धन्य है वह जो मेल मिलाप करते हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो मेल मिलाप करने वाले क्या कहलाएंगे, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसीलिए प्रभु के लोगों, हम अपने आप को चेक करें, टेस्ट करें, कौन सा ज्ञान है हमारे अंदर। यदि ज्ञान के साथ डाहा, निंदा, कड़वाहट, विरोध, फूट, घमंड, झूठ ये सब हैं, तो याद रखना हमारे पास स्वर्गीय ज्ञान नहीं है बल्कि पृथ्वी का ज्ञान है। पृथ्वी का ज्ञान का मतलब क्या है, हम दिमाग में ज्ञान को भर रहे हैं, जो हम रोज सीखते उसको दिमाग में भर रहे हैं। और वो भर किस लिए रहे हैं, दूसरों के लिए। मैं पिछले दिनों में सिखा रहा था ना, खाना खुद नहीं खाते हैं, भोजन दिया जाता है आत्मिक खाना क्या करते, खुद नहीं खाते हैं, चट से उठा के लेके जाते और दूसरे के मुंह में फेंकते, ये देख तेरे लिए मैं खाना लाया। भाई पहले उसको खुद तो खा, फिर दूसरों को दे। क्या करते हैं, लेके जाते हैं, पति पत्नी के लिए लेके जाता है, पत्नी पति के लिए लेके जाते हैं, और एक दूसरे के ऊपर खाना मार रहे होते हैं, और सारे का सारा खाना वेस्ट, ना इसने खाया ना उसने खाया, और खुद वैसे ही फिर भी डाह, निंदा, कड़वाहट में भरे हुए हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, जो ऊपर का ज्ञान है वो क्या है, अच्छे कामों को, अच्छे चाल चलन, नम्रता सहित, और फिर क्या लिखा है, मिलनसार, कोमल, मृदुभाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ और मेल मिलाप करने वाला होता है, जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है। राइट, जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है वो मेल मिलाप करने वाला ज्ञान होता है। क्योंकि बुद्धि का ज्ञान तो झगड़ा करवाएगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान आता है ना, वह मेल कराएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, आज के दिन में हम अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें, अपने उस ज्ञान को जांचें, कौन सा ज्ञान हमारे अंदर है। क्योंकि जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन को बदलता चला जाता है, जो ज्ञान हमारी अपनी ओर से है वो जीवन को नहीं बदलता बल्कि घमंड को बढ़ाता है। वो ज्ञान घमंड को बढ़ाता है। इसीलिए हम अपने आप को जांचें और प्रार्थना करें कि कौन सा ज्ञान हमारे अंदर है। यदि अभी भी संसारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान से भरे हैं, तो आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आत्मा के ज्ञान से भर जाऊं, शारीरिक ज्ञान से नहीं। सो